भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने वो तमाचा मारा है कि अब गाल सहलाते हुए शहबाज शरीफ खुद कबूल कर रहे हैं। भारत ने हमला किया बोल रहे हैं और हमारे एयरबेस तबाह हो गए बता रहे हैं। और इधर बिलावल भुट्टो की बौखलाहट देखिए, चोर रात में हमला करते हैं। ये जनाब इनके स्टेटमेंट सुन लीजिए। अरे जनाब, भारत चोर नहीं है, तुम्हारे जैसे दहशतगर्दों के लिए कहर है। जो काम सर्जिकल स्ट्राइक ने शुरू किया था, ऑपरेशन सिंदूर ने उसे फिनिश कर दिया है। और ये लंबी लड़ाई है, बचोगे नहीं आगे तक पाकिस्तान। सुन लो पाकिस्तान, भारत ना दिन देखता है ना रात, सिर्फ टारगेट देखता है और उसे मिटा देता है, मिट्टी में मिला देता है। हम आपको दिखाएंगे कैसे पाकिस्तान के झूठ की लाश उसी की सियासत ने उठा ली है और कैसे अब पाकिस्तान में सच्चाई का जनाजा नहीं, रिटेल में बेइज्जती बिक रही है। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? जिस पाकिस्तान ने पहलगाम में बेगुनाहों का खून बहाया, भारत ने उसी पाकिस्तान को उसी की जुबान में जवाब दिया। नाम है ऑपरेशन सिंदूर। रात के सन्नाटे में ऐसी गूंज हुई कि पाकिस्तान की सियासत तक हिल गई। पहलगाम हमले के बाद भारत ने वो किया जिसकी पाकिस्तान को उम्मीद भी नहीं थी, वो जवाब जिसने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए। नूर खान एयरबेस तबाह, वीवीआईपी बेस पर सीधा वार, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, मुरीदके बना शमशान। मुरीदके का नाम सुना है? अब इसे देख भी लीजिए। कभी आतंकियों का स्वर्ग था, अब भारतीय वायुसेना ने उसे जहन्नुम बना दिया। जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती थीं, अब वहां सिर्फ धुआं और खामोशी है। ये वही पाकिस्तान। आइए आपको सीधा लेके चलते हैं, अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, लाइव सुनाते हैं। जिसने भारत माता के मस्तक को ऊंचा करने का काम किया, देश को सुरक्षित करने का काम किया। और भाइयों बहनों, जब तक दुनिया में मिलिट्री ऑपरेशंस की चर्चा होती रहेगी, ये ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा होगी। और ऑपरेशन सिंदूर, इसका नामकरण स्वयं प्रधानमंत्री ने किया, जो हमारी माताओं बहनों के सम्मान में किया। सिंदूर का सम्मान ये भारत का संस्कार है। ये दुनिया के सभी लोगों को एक साथ समाचार देने का काम ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने से ही हो गया। और वो सभी परिवारों को एक प्रकार से जो उनकी नुकसान हुआ उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती, परंतु मोदी जी ने जो बिहार में वादा किया था, हम इसका बदला जरूर लेंगे, आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, वो वादा उन्होंने जरूर पूरा कर दिया। मित्रों, फिर से एक बार मैं तीनों सेनाओं के जवान, इनके मुखिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे गांधीनगर क्षेत्र की लोक जनता की ओर से ढेर ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं कि आपके इस कदम से पूरा देश गर्वान्वित हुआ है। भाइयों बहनों, आज અહીંયા 707 કરોડના જે કામો થયા, હું તમારા લોકસભાના સભ્ય તરીકે હિસાબ આપવા આવ્યો છું। મારા લોકસભાના સભ્ય થયા પછી 6 વર્ષમાં લોકસભામાં કુલ 25,000 કરોડના કામો થયા છે। અને ગાંધીનગર ઉત્તર, રીટાબેન જરા આગળ આવો, તમે તાલી વગાડો રીટાબેન માટે, જોરથી તાલી વગાડો। રીટાબેનના નેતૃત્વમાં ગાંધીનગર ઉત્તર એકલામાં એક જ વિધાનસભામાં
4260 करोड़ रुपयाना काम होता। तो गुजरात के गांधीनगर से आपने अमित शाह जी को सुना और उन्होंने साफ तौर पर एक बात यहां पर स्पष्ट की कि जब भी मिलिट्री ऑपरेशंस का जिक्र होगा तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जरूर चर्चा होगी और ये बिल्कुल साफ तौर पर सामने आ रहा है। कई परियोजनाओं की प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास, फाउंडेशन रखने की बात आज है उनके कार्यक्रम में 2 दिन का ये विजिट गुजरात का। लेकिन मुद्दा वही है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा संदेश न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया तक जा चुका है, जहां पर अब हर कोई जानता है कि भारत कैसे किसी भी देश को उसी की भाषा में जवाब देना बखूबी जानता है। मैं चाहूंगा आज की इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं और आज का जो मुद्दा है पाकिस्तान कैसे बेनकाब होता है और कबूलनामे करता है, उसी के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे तमाम मेहमान आपके स्क्रीन पर कुछ ही पलों में जो आएंगे। मेरे साथ इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कर्नल जे.एस. सोढी साहब, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। आपका धन्यवाद सर, जय हिंद आपका, और आपका कीमती वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। कर्नल संजीव कुमार जी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, आपका धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। हमारे साथ सौरभ दुबे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। संजीव कौशिक जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आपने अपना कीमती वक्त निकाला। चलिए शुरुआत यहाँ पर हम करते हैं। सबसे पहले सोढी साहब आपसे हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान अब खुद बता रहा है, बीच बीच में कहता था कि क्या किया। आपको याद होगा बालाकोट का जब जिक्र किया जाता था तो एनवायरमेंटल टेररिज्म इसको कह देते थे, कहते थे कि भाई कौवे मार दिए, पेड़ गिरा दिए। और अब तो अब ना विपक्ष कोई सबूत मांगेगा, किसी को सबूत दुनिया में किसी को नहीं मांगने की जरूरत है। पाकिस्तान खुद बता रहा है, कबूलनामे पर कबूलनामे हो रहे हैं, पर धीरे धीरे आराम आराम से ये परत दर परत अपनी पोलें खोलते जा रहे हैं। सोढी साहब क्या रिएक्शन? जय हिंद शिवम जी। जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। सबसे पहले मेरा भारत सरकार को, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना को और सारे 142 करोड़ भारतीय नागरिकों को जो हमें ऑपरेशन सिंदूर में इतनी भारी सफलता मिली है। शिवम जी, जब ऑपरेशन सिंदूर का पहला दिन था 7 मई की तड़के सुबेरे, उसके बाद उसी दिन 10:30 बजे जब पहली प्रेस ब्रीफिंग हुई जिसमें हमारी 2 महिला अफसरों ने ब्रीफिंग की, और उसके बाद जो भी ब्रीफिंग हुई चाहे उन्होंने की या हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने की, डीजीएमओज ने की, हमने हर ब्रीफिंग में सबूत दिखाया। जो हमने कहा हमने ब्रीफिंग में सबूत दिखाया और दुनिया ने उसी दिन से मान लिया कि भारत को कितनी भारी सफलता ऑपरेशन सिंदूर में मिल रही है। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता रहा और आस्ता आस्ता उसके पास कोई चारा नहीं है, बिकॉज पूरी दुनिया जान चुकी है कि इतना सफल ऑपरेशन था। जैसे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, ये इतिहास में, ये मिलिट्री हिस्ट्री में जाएगा, इतना सफल ऑपरेशन जो हमने इसको पॉसिबल किया। देखिए शिवम जी, 7 अक्टूबर 2023 को जब हमस ने इजराइल में हमला किया, तब इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे अच्छा माना जाता था, लेकिन हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से अच्छा निकला। पाकिस्तान का एक भी मिसाइल या ड्रोन हमारे किसी सैनिक या मिलिट्री टारगेट पे या सिविल टारगेट पे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, तुर्की ने यूक्रेन को TP2 बेरख्तर ड्रोन दिए जिन्होंने रूसी सेना पे काफी कहर मचाया। पाकिस्तान ने यही TP2 बेरख्तर ड्रोन भारत पे इस्तेमाल किए। भारत ने एक भी ड्रोन को सफल नहीं होने दिया। ये वाकई में दिखाता है भारत की जो सैनिक क्षमता है, भारत की जो सैनिक प्लानिंग है, वो दुनिया में सबसे टॉप क्लास है। लेकिन ये मॉडर्न वॉरफेयर की श्रेणी में सोढी साहब चला गया था। मुझे लगता है कि जो लोग सोचते थे कि अगला जो युद्ध होगा वो ड्रोन से होगा, वो स्वॉर्म ड्रोन से होगा। वो ड्रोन्स भी उस तरीके के नहीं जिसे अमेरिका इस्तेमाल करता है कि भाई वहां पर एक ड्रोन जाता है, बॉम्बिंग करके आ जाता है। ठीक है, वो अफगानिस्तान में कर सकता है, इराक में ऐसी चीजें कर सकता है जहां पर वर्चुअली कोई उनका टक्कर का था नहीं। लेकिन यहां पर स्थिति उस ड्रोन वॉरफेयर की थी जिसके बारे में भारत ने पहले से तैयारी की और ये बहुत अच्छा हुआ कि हम तैयार थे। कर्नल संजीव कुमार जी भी मेरे साथ इस वक्त हैं। कर्नल साहब, ये मुझे बताइए, ठीक है, हमने जैसे अपने लक्ष्य को हासिल करना था वैसे लक्ष्य को हासिल किया। इनिशियल रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि हमने उनकी जो HQ-9 कह लीजिए, जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको जाम कर दिया था। 23 मिनट तक हमने उनकी एयर डिफेंस को जाम कर दिया। अब काफी चीजें तो खुल के बाहर आती भी नहीं। कर्नल साहब, ये आप भी जानते हैं, कुछ तो कहते हैं कि शायद जहाज भी हमारे आसपास थे, वो कुछ भी नहीं, बिल्कुल पैरालाइज कर दिया उनको। और अब जाके धीरे धीरे ये बता रहे हैं। और ये जब जाते हैं शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, तो एयरबेस पे टैंक के ऊपर खड़े होते हैं।
इनसे बड़ा कोई बेवकूफ मुझे समझ नहीं आता कि एयरबेस में टैंक पे जब खड़े होकर तुम क्या दिखाना चाहते हो और पीछे तुम मिसाइल की फोटो दिखाते हो और हम जाते हैं एग्जैक्ट लोकेशन पर दिखाते हैं कि कोई बर्बादी नहीं हो पाई है। संजीव जी क्या कहना है? देखिए, पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो तो सामने सबके आ ही गया है। आज के ज़माने में आप कुछ चीज़ छुपा नहीं सकते। आपकी सैटेलाइट्स हैं, आपके अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो कि आज की तारीख में दुनिया में एक्चुअली कुछ छुपा ही नहीं है। और इतनी अच्छी सैटेलाइट फोटोग्राफी हो गई है कि आप 1 मीटर, हाफ अ मीटर रेजोल्यूशन है। तो पाकिस्तान किसको उल्लू बना रहा था? अपनी आवाम को उल्लू बना रहा था, ये जो कह कह के कि जी हमारा कुछ डैमेज नहीं हुआ और हमने जो भी किया है वो इंडिया के ऊपर किया है, जो कि इंडिया ने तो पहले दिन से ही बता दिया था प्रूफ देके कि जी ये गलत बोल रहे। अब वर्ल्ड ने भी कह दिया। जब वर्ल्ड ने भी कह दिया तो अब कुछ बचा तो है नहीं। उनकी आवाम खुद उनको क्वेश्चन कर रही है कि भाई साहब आप ये कह रहे हो तो आप बताइए, हमारे को प्रूफ दीजिए। तो प्रूफ तो है ही नहीं उनके पास। उनके पास तो प्रूफ ये है कि जी हमारे ऊपर अटैक हुआ और हमको पता ही नहीं चला क्या हुआ और हमारे बेसिस बर्बाद हो गए, हमारी मिसाइल्स और जो हमने ड्रोन्स इतने खरीदे थे हमने इंडिया के ऊपर जब लॉन्च किए तो एक भी उसके अंदर से इफेक्टिव नहीं रहा। तो उनको अपनी पब्लिक को अब फैक्ट तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि कब तक आप छुपाओगे? आप छुपा छुपा के उल्लू बना सकते हो। वो एक बहुत बढ़िया सेइंग है ना, यू कैन फूल समवन ऑल द टाइम, यू कैन फूल फ्यू पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम, बट यू कांट फूल एवरीवन ऑल द टाइम। तो ये उसी सिचुएशन में फंस चुके हैं अपने आप। बिल्कुल, और ये फंस ऐसा चुके हैं कि भाई अब इनको जवाब देते बनता नहीं है और ये अभी भी नहीं थक रहे हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही संजीव साहब, एक बात ये है कि भाई एक आप जवाब जरूर दीजिएगा कि यहाँ पर उन्होंने चाइनीज सैटेलाइट्स का भी जिक्र हुआ। क्या वाकई चाइनीज सैटेलाइट्स ने पाकिस्तान की स्टार्टिंग में, बीच में कभी मदद की थी, जिस तरीके का जिक्र किया जा रहा है? क्योंकि तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। हालांकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही बेकार क्वालिटी का, उनके ड्रोन्स बहुत बेकार क्वालिटी के। देखिए, चाइनीज आइटम तो सबको मालूम है दुनिया के अंदर कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाया गया है। उनके एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गए, उनके एयरक्राफ्ट भी फेल हो गए, उनका आई एम क्वाइट श्योर सैटेलाइट से भी जो उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी ज्यादा मिली नहीं होगी, और अगर मिली भी होगी तो ये इतनी ज्यादा उनके फेवर में नहीं गई होगी पाकिस्तानीज के, जो कि वो बार बार क्लेम कर रहे हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ बार बार यही दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को कि हम और चाइना एक हैं, जबकि उल्टा है। शायद पाकिस्तान चाइना का एक स्टेट बन चुका है, इतना ज्यादा कर्ज में डूब गया है और उसका 80% आज की तारीख में जो वेपनरी होल्ड कर रहा है वो चाइनीज है। अभी चाइना ने भी एक तौर पर समझने की जरूरत है, डंप ही किया होगा, ज्यादा से ज्यादा यह समझ में आता है डंपिंग ही ज्यादा करता है चाइना, और अच्छी क्वालिटी का शायद सामान उसने दिया हो, नहीं दिया हो, यह भी एक डाउट है। सौरभ दुबे भी मेरे साथ हैं, थोड़ा राजनीतिक दृष्टिकोण भी मैं आज समझने का प्रयास करूंगा। ये जो पॉलिटिकल विल जो थी वो हमने देख ली, ऑपरेशन सिंदूर में देख ली, और हमने वो अटैक करके दिखाया जिसके बारे में शायद इतना डीप पाकिस्तान को भी आपको लगता है कि उसने सोचा होगा मारेंगे, लेकिन इतना अंदर तक मारेंगे। मसूद अजहर बच गया, कहते हैं कि अगर 2 मिनट इधर उधर होता तो शायद वो भी निपट जाता। ये इतने अंदर तक मार करना, उनके पीएम के घर के पास तक और आसिम मुनीर के लोकेशन से बिल्कुल पास तक, अब ये इतनी पॉलिटिकल विल जो है, क्या ये डर का कारण है कि भाई मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, कोई और सरकार होती तो शायद पाकिस्तान को इतना खौफ होता कि नहीं होता? सौरभ, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। नहीं, आपका ऑडियो थोड़ा सा यहां पर आ नहीं रहा। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, आपके ऑडियो को चेक करते हैं। तब तक संजीव कौशिक जी, ये पॉलिटिकल विल कहेंगे? क्योंकि इस बार आप ये देखिए, अब तो जो डेलीगेशन बाहर जाएगी वहाँ पे चाहे शशि थरूर हो, तमाम लोग हों, विपक्ष पक्ष, सबको ही मिलकर वहाँ पर जाने वाला है, और यूनाइटेड थे सभी ने एक पुरजोर तरीके से मिलकर यहाँ पर कहा है कि भाई पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सेना की तारीफ, एयरफोर्स की तारीफ, नेवी की तारीफ ही तारीफ हो रही है, क्योंकि वो करके दिखाया पाकिस्तान आने वाली 10 नस्लें पाकिस्तान की याद रखेंगी। संजीव जी। हाँ, निश्चित तौर पे शिवंगी, पाकिस्तान के कान के नीचे जो चिन्नाटा लगा है वो बहुत दिनों तक उसको सहलाना पड़ेगा और वो अपने आप को दुरुस्त करने का प्रयास करता रहेगा। ये बात अलग है कि जब युद्ध की स्थिति होती है तो हर देश एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी लड़ता हुआ दिखाई देता है, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बोलते हैं। तो हाँ, तो वो लगातार कोशिश यही थी पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान ये दिखाए कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हानि नहीं हुआ है। लेकिन सच बात यह है कि आज के वक्त में आप चीजों को छुपाने
जिस तरह से कोई घटना हो अभी अभी के वक्त में, तो यदि आप चाहते हो कि हम पर्देदारी कर लें, कुछ गलत बयानी कर दे, ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ, तो वो छुपने वाली बात नहीं है, वो चीजें बाहर आनी ही है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से भारतीय सेना ने अपने दमखम का परिचय देते हुए पाकिस्तान के अंदर घुस करके उनको नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया और उसमें सफलता मिली, हमारे सेना को इसके लिए लाख लाख धन्यवाद और बधाई। लेकिन एक बात से हमें आपत्ति है, आपने कई बार इस बात का उल्लेख किया कि शायद दूसरी सरकारें होती तो इस तरह से काम करती या नहीं करती। आपने ये भी कहा कि विपक्ष ने कोई इस बार नहीं मांगा, सबूत के तौर पे नहीं मांगा। देखिए ये कंफ्यूजन पैदा कब होती है? पिछली सरकारों ने भी बड़े शानदार से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं पिछली सरकारों ने। आप जरा नजर घुमा के देखेंगे तो वो भी दिखेगा आपको। लेकिन विपक्ष यदि सवाल खड़ा करता है, इस मुद्दे पर भी विपक्ष सवाल पूछ रहा है। विपक्ष ये पूछ रहा है कि जब हम इतने अंदर तक चले गए थे, हमारी स्थिति इतनी मजबूत थी, इतना अपर हैंड पे थे, तो फिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई जिसकी वजह से हमें विड्रॉ करना पड़ा और सीज फायर करने की स्थिति हो गई? हमें स्टैंड बाय के मोड में क्यों है अभी यदि कार्रवाई यदि पूछा जा रहा है सरकार की तरफ से, तो यही जवाब है कि अभी हम स्टैंड बाय वाले मोड पे हैं। तो आखिर ये चलेगा तो चलेगा कितने दिनों तक? इतने दिनों तक कोई कार्रवाई चलती है क्या? कब तक खींच के ले जाएंगे? इसका क्या निहितार्थ है? तो ये कई सवाल है। विपक्ष लगातार इसमें सवाल खड़ा कर रहा है और पूछ भी रहा है कि आपको एक बार संयुक्त रूप से एक बैठक बुलानी चाहिए सर्वदलीय पार्टियों की, और उसमें कुछ सवाल यदि विपक्ष पूछता है तो उसके जवाब भी आपको देना चाहिए। देश के सेना पे, तीनों सेनाओं पे कहीं कोई प्रश्न नहीं है। शानदार, बेहद शानदार, दबा के पूरे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की हैसियत रखने वाला कार्रवाई रही, उस पर पूरे हिंदुस्तान को फख्र है। जी नहीं, बिल्कुल फख्र है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई पिछली सरकार ने कुछ किया नहीं, लेकिन क्या ये इसको आप ही कह रहे हैं कि वापस आ गए? अब वापस आ गए नहीं आ गए, तो ऐसे तो 1971 की भी अगर बात की जाए, पिछले युद्धों की बात की जाए, तो आपकी सरकार के दौरान तो आप लोग तो बहुत आगे चले गए थे। आपने वो जमीन पीछे क्यों छोड़ दी? फिर तो आपका तो बहुत स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, मतलब आपको नहीं कह रहा, जो बाकी ऑपोजिशन कह रहा है, उनकी सरकारों के दौरान तो बहुत आगे तक चले गए थे। ये तो हमारे एक्सपर्ट साथ बैठे हैं, वो तो इस बात को सहमत होंगे। फिर भी आपने होल्ड को छोड़ा। तो क्या ये बात मान ली जाए कि उस सरकार और इस सरकार में कोई अंतर नहीं है? कुछ तो अंतर है ना। हम आगे की तरफ जा रहे हैं या पीछे की तरफ जा रहे हैं? नहीं, तो पीछे ही तो जा रहे हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप पीछे ही तो जा रहे हैं। हम मजबूत हो रहे हैं या मैं वही तो पूछ रहा हूं कि हम मजबूत हो रहे हैं पहले से या पहले से कमजोर हो रहे हैं? यदि आज की सरकार पहले से ज्यादा मजबूत है, ज्यादा सक्षम है, सेनाएं हमारी ज्यादा सक्षम है, ज्यादा मजबूत है, ज्यादा हमारे पास उपकरण है, तो निश्चित तौर पे पहले से ज्यादा मजबूत है हम। तो उसकी तुलना हम आज के वक्त में नहीं करेंगे। हम आज के वक्त में ये तुलना करेंगे कि हम घुस के लगातार मारते रहे और उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हमारे सीमा रेखा को वो पार करके हमारे तरफ आ जाए। तो ये हमारी मजबूती है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस लेवल पे संजीव जी, महत्वपूर्ण ये है कि भाई इस बार सबूत नहीं मांगने पड़े। एक ये ना कि भाई कुछ विपक्षियों ने, कुछ नेता हैं, उन्होंने सबूत मांगे कि भाई वाकई किया कि नहीं किया, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है ना। विपक्ष भी साथ है यहाँ पर, ये चेंज है यहाँ पर। सेना तो तब भी सेना थी, सेना तो तब भी वही थी। हाँ, इस बार शिवम भाई, इस बार भी उस ट्रैप में फंसाने का प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने, किसी ने 600 कहना शुरू किया, किसी ने 1000 लोगों के मरने की खबर बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने पूछा नहीं कि ये कहां से आपको जानकारी मिली। नहीं, लेकिन सबको पता था कि सेना बेहतरीन। ये ट्रैप, और इसी में यदि पूछा जाता कि आपको जानकारी ये कहां से मिली, तो तुरंत होता कि सेना पे आप सवाल कर रहे हैं, सरकार पे नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसी ने ट्रैप में बड़ी ईमानदारी से, नहीं, ऐसे ट्रैप में तो फिर वो जो राफेल वाला विमान जो अजय राय जी ने वो दिखाया था, उसमें भी नहीं फंसे, नींबू मिर्ची वाले में। ठीक है, लेकिन आपकी बात को मैंने लिया यहां पर। अब चलिए मैं आता हूं दुबे जी पर भी। सौरभ, आप बताइए कि भाई पाकिस्तान अब जाके धीरे धीरे अपनी हार भी मान रहा है, अपनी बातों को रख भी रहा है। अब चाहे पक्ष कह लीजिए, विपक्ष कह लीजिए, चाहे यहां पर आप शशि थरूर वाला मामला भी ले लीजिए, अब सब यूनाइटेड होकर सामने चल रहे हैं। और पहले ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज में क्या तरीका, क्या अंदाज में फर्क था, अब क्या फर्क आया है? कुछ आपका दृष्टिकोण भी हो। देखिए शिवम भाई, एक हमारे यहाँ कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। वही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के जो हमने बड़े बड़े योद्धाओं को देखा था कि वो गरज रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पे जब हमारी सेना सामने खड़ी हुई तो वो दुम दबा करके भाग गए। और निश्चित तौर पे देखिए, ये पाकिस्तान का तो कंधा इस्तेमाल किया गया था, और ये वास्तव में ये जो लड़ाई थी वो जिसके अंदर चाइना भी था, जिसके अंदर तुर्की भी था, जिसके अंदर अमेरिका भी था, और इस तरह के कुछ छुपी हुई कंट्रियां थी जिनके मंसूबे थे कि भारत को डिस्टर्ब करना। क्योंकि भारत ऑलरेडी चौथी आर्थिक महाशक्ति विश्व में बन चुका है, तो वो उसके बढ़ते हुए कद को कोई भी जो है वो देश जो है वो पसंद नहीं करना चाहता कि भारत और आगे बढ़े, इसलिए उसको एक युद्ध में फंसाने की साजिश थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो चाइना की सैटेलाइट है, जो चाइना के ड्रोन्स हैं, जो चाइना का जहाज है, वो फुस्सी फिसड्डी निकल गए और भारत ने दिखा दिया कि हमने
मात्र 23 मिनट के अंदर जो आपके 23 वर्षों की मेहनत थी आतंकवाद पर, उसका सफाया हमने 23 मिनट के अंदर करके दिखा दिया। दूसरी बात देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, एक महोदय आपके यहाँ बैठ करके कहते हैं सर्वदलीय बैठक। अरे गांव के प्रधान का चुनाव थोड़ी ना हो रहा था, कोई चुनाव थोड़ी ना है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। और ये भाई भारत की सेना एक एक्शन ले रही है, भारत की सरकार उस पर काम कर रही है, और ऑलरेडी जो है सर्वदलीय बैठक आपके साथ पहले हो चुकी है। उस बैठक में कह दिया था कि कांग्रेस, भारत सरकार जो भी कदम उठाएगी कांग्रेस पार्टी और सभी पार्टियां उसके साथ हैं। अब वो बार बार क्या आपको जो है पूछ करके आपसे पाकिस्तान की रणनीति बनाई जाएगी? मुझे लगता है इस तरह की बातें करना वो ठीक नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, निश्चित तौर पर आज हमने देखा कि 7 जो है यूट्यूबर वो पकड़े गए हैं जो स्लीपर सेल का काम कर रहे थे। एक बड़ी यूट्यूबर को हमने देखा कि जो बड़े बड़े रील बनाती थी और पाकिस्तान घूमती थी। हाँ बिल्कुल। और वो देखिए, इतने गंभीर विषय हैं कि भारत के अंदर से ये जो स्लीपर सेल हैं, जो पाकिस्तान को हमारी जो है सूचनाएं जो है वो लीक करते थे, हमारी जो है जानकारी उनसे साझा करते थे, ये बड़ा गंभीर विषय है। लेकिन सौरभ, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो चल रहा है उसका जवाब भी तो देना बनता है। अब देखिए, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की इस बात पर आप दाद दो, झूठ कंटिन्यूअसली बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, डेडिकेशन के साथ बोलते हैं और बोलते ही जाते हैं, हर प्लेटफॉर्म पर बोलते हैं। और एक ही रात को हमला करने वाली जो बात कही है भुट्टो ने, एक तो इसका बोलने का तरीका मुझे हंसी आती है, किस तरीके से ये आवाज नाक से निकाल के बोलता है, लेकिन एक जवाब इसको भी देना जरूरी बनता है यहाँ पर। मैं देखिए, जो 1948 का एक युद्ध कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी भेजे थे, उस समय भी पाकिस्तान ने झूठ बोला, 1971 में भी झूठ बोला, 1999 में भी जब अटल जी ने बोला कि हम जंग नहीं होने देंगे, उन्होंने नारा दिया, उधर से तुरंत उसने कारगिल पे हमला शुरू कर दिया। पाकिस्तान की फितरत है झूठ बोलना। पाकिस्तान के बारे में पूरे विश्व जानता है, पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो वहां पर टेररिस्ट है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, खासतौर पे तुर्की, जिसके वैचारिक जो है वो संबंध पाकिस्तान से स्पष्ट तौर पे दिखाई देते हैं। उसके जो है सिर्फ सैनिक मदद वो नहीं देता, वो वैचारिक रूप से भी मदद देता है, क्योंकि तुर्की जो है वो कहीं ना कहीं जो जिहाद की चाशनी है उसमें वो भी खुला हुआ है, और आतंकों की ट्रेनिंग देने में वो कंट्री भी पाई है। तो ये मेरा मानना है कि जिस प्रकार से विश्व के पटल पर बार बार पाकिस्तान का झूठ पकड़ा जाता है, और ये पाकिस्तान जो है अपनी झूठी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इस बार सेना ने सबूत के साथ बाकायदे मार के गिराया, और उनके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस बात को कबूल लिया कि रात को 2:30 बजे उनके सेनाध्यक्ष का फोन आया और उसने कहा कि भारत की तरफ से ऐसी मिसाइल आई है और ये जो है हमला किया गया। अब सबूत नहीं चाहिए। संजीव जी कुछ बोलना चाहते हैं, क्विकली बोलिए, फिर बाकी मेहमानों पर। केवल 5 सेकंड। आप बिलावल भुट्टो के बारे में बात करना चाहते थे। दरअसल ये वो नालायक उसको पता ही नहीं है कि उसकी माँ की मौत कैसे हुई, बिल्कुल, उसके दादा की मौत कैसे हुई। यदि वो आतंकवाद से कम सबक लेता तो इस तरह की बातें नहीं करता है। ये बिल्कुल नकारा एक तरह से है। अब पाकिस्तान की फितरत ही ऐसी है कि ऐसे लोगों को वो नेता बनाता है और चुनता है। उसका खामियाजा भुगतने के बावजूद यदि उसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहा है, तो वो गला फाड़ता रहे, उससे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ऐसी औलादें भी पैदा हो जाती हैं, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। पाकिस्तान को ये ज्यादा अपने मैटर्स को सॉल्व करना चाहिए, लेकिन बहुत ही घटिया बयान उसकी तरफ से आते हैं, खून की नदियां, वो तमाम चीजें। सोडी साहब, आपसे मेरा ये प्रश्न कि भाई, एक तो भुट्टो ने जो कहा ठीक है, उसको तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन रात को हमला करते हैं, दिन में हमला करते हैं, ये कुछ होता है क्या ऐसा भी? शिवम जी, जिसे भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, जो थोड़ा भी पढ़ता है, रिसर्च करता है, अधिकतर पाकिस्तान के नेता तो ना पढ़े लिखे हैं ना रिसर्च करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की होगी, लेकिन मेरे को पता है कितनी की होगी, डिग्री खरीदी जाती है कुछ। हाँ, डिग्री खरीद, वो ऐश करोगा अपने माँ के पैसे पे। तो खैर देखिए, कोई भी नेता जो थोड़ा भी अध्ययन करता है, उससे ये बेसिक मिलिट्री नॉलेज होती है कि जो आक्रमण होता है वो कभी भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। देखिए, 3 चीजें होती हैं मिलिट्री डॉक्ट्रिन में। एक होता है स्ट्रैटेजिक डिले, एक होता है स्ट्रैटेजिक डिसेप्शन, और एक होता है स्ट्रैटेजिक डिस्ट्रक्शन। बिल्कुल, भारत ने ये तीनों चीजें ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी भारी मात्रा में अचीव की, और पाकिस्तान को इसकी भनक भी नहीं लगी। तो ये क्लियरली दिखाता है कि उनके जो राजनेता हो, चाहे उनके सैनिक हो, उनको कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, वो बस धर्म के नाम पे ही अपने देश का बेवकूफ। बिल्कुल। लास्ट 30 सेकंड, संजीव कुमार जी, आपका कमेंट एंड में कि भाई ये आप इस सोच से क्या, कहां तक लड़ना है, क्या कहां जा रहे हैं, और कहां पाकिस्तान चुप होगा, या कुछ जो आप कहना चाहें? देखिए जी,
आर्मी या फोर्सेस विल ऑलवेज अटैक एट प्लेस एंड टाइम ऑफ ओन चूजिंग। बिल्कुल। हम दुश्मन से थोड़ी पूछेंगे कि जी हम कहाँ हैं और कितने बजे हैं। और उसके बाद इंडिया ने अपना कॉलिंग कार्ड वहां पे बहुत प्रॉपरली रख के गए हैं कि भाई साहब हम आए थे, हमने आपको तमाचा मारा है, बिल्कुल। अब आप हमारे से वापस पूछ लो कुछ करना है कि वापस आए एक और तमाचा मारने, जो कि अगले दिन फिर गए हम लोग और ऐसा तमाचा मारा कि वो हिल गए और भागे अमेरिका के पास कि भाई साहब बचाओ नहीं तो हम तो खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए उनको? ये आपने बहुत सही कि भाई वहां पे मारा भी, कॉलिंग कार्ड छोड़ के भी आए कि भाई हम आए थे, अब कर लो जो तुम्हें करना है। बहुत बहुत शुक्रिया मैं आप सभी को करना चाहूंगा। सोढी साहब आपका धन्यवाद, संजीव जी आपका, कर्नल संजीव जी आपका, सौरभ दुबे आपका और संजीव कौशिक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, मुद्दा ये था कि भाई पाकिस्तान अब सबूत दे रहा है और बढ़ चढ़कर सबूत दे रहा है और बता रहा है कि कैसे भारत ने हमला किया। पहले नकारने की बातें आती थी, पहले कहते थे हमने फला फला इतने जेट गिरा दिए, वो कर दिए, लेकिन जब सच्चाई दरवाजे पर खड़ी होती तो आप कितना भी जोर लगाकर कुंडी बंद कर लें, वो सच्चाई आपके दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाती है और पाकिस्तान में वही हो रहा है।